झारखंड जीके वन से संबंधित प्रश्न चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को समझिएगा, इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। पहला नंबर प्रश्न है, झारखंड में कुल भूमि का कितना भाग वनों से आच्छादित हैं? इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताने का कोशिश करना है। तो इसका सही आंसर होगा 28.82% सही है। अब यहाँ पर देखिए, और एक चीज़ समझिए, ये आदर्श नहीं है, ये भी पूछा जा सकता है। आदर्श के लिए 33.33% होना चाहिए। अगर इतना परसेंट रहता तो आदर्श माना जाता। तो झारखंड को अभी पेड़ लगाने की ज़रूरत है और जंगलों को काटने में प्रतिबंध लगाना चाहिए, काटना नहीं चाहिए। तो 28.82% है। अगर 33.33% रहता तो आदर्श माना जाता। अब चलते हैं, और इसका आंसर भी है, यहाँ पर आपको आंसर भी मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा नंबर। इसमें आपसे क्या पूछा है, झारखंड का सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला है, यानी कि कौन सा जिला है जिसमें ज़्यादा जंगल पाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है, मैं तो लास्ट में बताऊंगा ही। तो इसका सही जवाब क्या होगा, झारखंड का सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है। ए ऑप्शन सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, और इसका आंसर को देखते हुए भी चलिए, और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न में आपसे क्या पूछा, किस जिले के कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का प्रतिशत झारखंड में सर्वाधिक है? अगर प्रतिशत निकालेंगे तो कौन सा जिला का वन प्रतिशत ज़्यादा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा, चतरा सही जवाब है, चतरा बी ऑप्शन सही है। तो इसी तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, और इसमें मैक्सिमम प्रश्न कहीं न कहीं एग्जाम में पूछा गया है। बी ऑप्शन चतरा सही था। और 4 नंबर में आपसे क्या पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस वृक्ष को पर्णपाती पतझड़ वनों का राजा कहा जाता है? वनों का राजा, झारखंड में वनों का राजा किसको कहते हैं? तो सभी लोग शायद जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए, साल। लेकिन बहुत लोग ये नहीं जानते होंगे कि साल किसको कहते हैं। साल किसको कहते हैं? तो साल सखुआ का पेड़ जो है ना, जिससे सरई फूल होता है, उसी को कहते हैं। हम लोग लातेहार, पलामू, गढ़वा तरफ साल को मैक्सिमम लोग सखुआ ही बोलते हैं। तो जो लोग बचपन से सखुआ आप बोलते आ रहे हैं, तो उन लोगों को शायद मुश्किल होता होगा कि साल किसको कहते हैं, तो सखुआ को ही साल कहते हैं। ये राइट है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखिए आंसर भी आपको सही मिल गया है। और नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर। इसमें आपसे क्या पूछा है, झारखंड में किस वृक्ष को राजकीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है? तो इसका भी सही जवाब क्या है, तो सखुआ को राजकीय वृक्ष कहा जाता है झारखंड का। तो ए ऑप्शन सही है, साल। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, और इसको मैं सबसे पहले मिटा लेता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न। आराम से पढ़िए, कोई हड़बड़ी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हड़बड़ में पढ़ेंगे तो फिर सही तरीके से आप नहीं पढ़ पाएंगे। कौन सा फल अमृत फल कहलाता है? तो अमृत फल यानी कि आम को कहते हैं। झारखंड में अमृत फल आम को कहा जाता है। तो ये सभी को आप अच्छा से पढ़िए, याद रखिए। आप 2 बार 3 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको आसान से याद हो जाएगा। और किसी भी तरीके से अगर कहीं पर प्रॉब्लम होता है तो ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर देखिए केंदु पत्ता की बात बोल रहा है, और इसका ऑप्शन पूरा नहीं दिख रहा है ना, तो चलिए कोई बात नहीं। क्या बोला है, केंदु के संबंध में क्या सत्य है? तो इसका जो सही है मैं उसको ही सिर्फ डायरेक्ट बताऊंगा। इसका उपयोग मुख्य उत्पाद की तुलना में गौण उत्पाद के रूप में ज़्यादा किया जाता है। जैसे मुख्य उत्पाद होता है जैसे खाने पीने का, जैसे धान, मकई, गेहूँ, तो उसके जैसा तो इसका उत्पादन नहीं करते हैं ना, गौण उत्पादन यानी कि बेचने के लिए, व्यापार के लिए। और केंदु किसको बोलते हैं, बहुत लोग शायद नहीं जानते होंगे। तो केंदु कहते हैं, हम लोग देखिए जिस क्षेत्र से मैं हूँ ना, लातेहार, पलामू, गढ़वा, उधर में ये जो केंदु पत्ता है ना, केंदु, इसको चिड़चिड़ी बोलते हैं, चिड़चिड़ी। और इसका जो तना होता है, उसका जो खाल होता है वो ब्लैक होता है और उससे निकलता रहता है। और ये रामायण काल में कुछ लोग बोलते भी हैं कि जब ये हनुमान जी लंका दहन करके आ रहे थे तो उनका शरीर में जो आग लगा हुआ था वो बुझाने के लिए ये इस पेड़ में मतलब कि इस्तेमाल किए थे। इसलिए इसका जो तना है, चमड़ी है, खाल है, वो कैसा है, ब्लैक है, जला हुआ टाइप का रहता है।
और उसको आप जब आग में डालेंगे ना तो वो चिड़चिड़ाता भी है, इसीलिए इसको हम लोग चिड़चिड़ी बोलते हैं, लेकिन किताबी भाषा में क्या है, केंदु। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए ऑप्शन सही है, क्योंकि इसको हम लोग व्यापार के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका सही आंसर है बीड़ी पत्ता। इस बीड़ी पत्ता बोलते हैं और इसे बीड़ी ही बनाया जाता है, और बंगाल में बीड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ए ऑप्शन याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आंसर भी लिखा हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर। यहाँ पर देखिए, लाह का उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में स्थान है। तो लाह उत्पादन के लिए अच्छा पर्यावरण होना जरूरी है, तो शहर में तो होगा नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, पहला स्थान, झारखंड का पहला स्थान है, ए ऑप्शन सही है। और आपसे कभी पूछा जा सकता है कि लाह का जो रिसर्च सेंटर है, इंस्टीट्यूट है, वो कहाँ पर है, नामकुम में है, ये भी आप याद रखिएगा। नामकुम कहाँ पर है, रांची तरफ है ना, नामकुम। और इसका स्थापना भी मुझे याद है, इसमें कोई शक नहीं है, 1925 में इसका स्थापना हुआ था, लाह रिसर्च इंस्टीट्यूट का। तो इस तरीके से अगर आराम से आप पढ़ेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा विश्वास भी करना होगा और डेली आप वीडियो देखिए, आपको एक्यूरेट जानकारी मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर था, ये पूछा था कि झारखंड का कौन सा स्थान है, तो पहला नंबर। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या पूछा है, झारखंड में देश के कुल तसर उत्पादन का कितना प्रतिशत होता है। तसर क्या है, एक रेशम है, रेशम का साड़ी बनता है, कपड़ा बनता है। तो यहाँ पर वही चीज़ बोला है कि कितना प्रतिशत झारखंड उत्पादन करता है, तो इसका 60% उत्पादन करता है, डी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। तसर उत्पादन में कितना प्रतिशत होता है, झारखंड में देश के कुल तसर उत्पादन का कितना प्रतिशत होता है, 60% होता है, राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट 10 नंबर में क्या बोला आपसे, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला उद्यान किस जिले में स्थित है। ये तो सभी लोग आंसर दे सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत बार इस प्रश्न को रिपीट किया हूं। और तो इसका सही जवाब क्या होगा, डी ऑप्शन लातेहार में। बेतला नेशनल पार्क कहां है, लातेहार में है। और यहां पर देखिए 11 नंबर में आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है। अब यहां पर देखिए सही मेल, और इस तरह का प्रश्न को आप ज़्यादा बनाइएगा तो और ज़्यादा कॉन्सेप्ट होगा। आप मिलाने में बहुत मज़ा आता है और याद भी होता है। महुआ डाँड़ अभयारण्य लातेहार में है। महुआ डाँड़ एक प्रखंड है जो लातेहार जिला में है, और महुआ डाँड़ क्षेत्र में एक भेड़िया अभयारण्य है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है महुआ डाँड़ अभयारण्य लातेहार में, महुआ डाँड़ भेड़िया अभयारण्य लिखा हुआ रहेगा लातेहार में। तोप चांची अभयारण्य कहाँ है, तो धनबाद में है। और लावा लौंग अभयारण्य चतरा में है। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन ये मेल नहीं है, तो ये सही है, आप याद कर लीजिएगा। अच्छा से पढ़िए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, 100% आप सही करेंगे और नौकरी होगा। तो यहाँ पर देखिए दलमा अभयारण्य स्थित है। दलमा कहाँ पर है, तो पूर्वी सिंहभूम में है, ठीक है, आप लोग याद भी किए होंगे। तो दलमा अभयारण्य कहाँ पर है, पूर्वी सिंहभूम में है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर में क्या पूछा है, पारसनाथ पहाड़ कहाँ पर है, ये आपसे पूछा है, अभयारण्य पूछा है। पारसनाथ एक पहाड़ है और यहाँ पर पूछा है पारसनाथ अभयारण्य। तो पारसनाथ के आसपास ही होगा, इसीलिए उसका नाम पारसनाथ अभयारण्य पड़ा है, ये भी आप ट्रिक लगाइएगा। तो पारसनाथ पहाड़ कहाँ पर है, गिरिडीह में है, ठीक है, गिरिडीह में है। और इसका ऊंचाई अगर पूछा जाएगा तो पारसनाथ अभयारण्य स्थित है गिरिडीह में, और पारसनाथ पहाड़ गिरिडीह में है। और पारसनाथ पहाड़ झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है, और इसका ऊंचाई कितना है, तो 1365, याद रखिएगा 1365। इस तरीके से आप याद रखिए, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और कहीं पर आपको डाउट हो तो कमेंट में लिखिएगा। गिरिडीह सही है। पालकोट आप हमेशा के लिए याद रखिएगा। पालकोट की बात करें तो आप गुमला याद रखिएगा, ठीक है। पालकोट कहाँ है, गुमला में है। तो पालकोट अभयारण्य कहाँ पर है, गुमला में है, इसमें कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, गुमला ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 15 नंबर में आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर देखिएगा, झारखंड राज्य में जंगलों के सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य क्या है। क्या उद्देश्य है, तो वर्गीकृत करने का उद्देश्य इसमें क्या है, सभी गतिविधियों की छूट,
अच्छा सॉरी मतलब आंसर मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर। तो ये सी ऑप्शन सही है, सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना, यानी कि झारखंड राज्य में जंगलों के सुरक्षित वन में के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि प्रतिबंध लगाना है, जंगल को बचाना है तो प्रतिबंध लगाना होगा, तो वही चीज बोला है कि सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना है। जंगल को आप बिना अनुमति के नहीं काट सकते हैं, जंगल का आप सेल्फ यूज के लिए आप बिना ऑर्डर के आप नहीं काट सकते हैं, यानी कि सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। याद रखिएगा, सी ऑप्शन सही है। और यह प्रश्न पूछा गया है जेपीएससी में और बहुत सा एग्जाम में पूछा गया है। इसमें आपसे क्या पूछा, झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन कितना है? अगर झारखंड का जितना जनसंख्या है, अगर एक आदमी पर हम पेड़ को बांटेंगे तो कितना मतलब एक आदमी पर कितना मिलेगा, ये बात बोल रहा है। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन कितना है? तो इसका सही जवाब है 0.10 हेक्टेयर। ए ऑप्शन सही है, एक आदमी को इतना मिलेगा पेड़ यानी कि जंगल। अब चलते हैं नेक्स्ट, और शायद ये लास्ट नंबर होगा।